हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज की इस वीडियो में एक छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे शेयर करने आया हूँ। काफी बच्चों का एक कॉमन डाउट आ रहा था कि भैया हम अपनी 11th और 12th के साथ जो हमारा स्कूल चल रहा है उसके साथ साथ जेई नीट की तैयारी भी करना चाहते हैं। तो भैया जेई नीट की तैयारी के लिए तो द्रोणा जेई और द्रोणा नीट आ रहा है, पर भैया हम साथ में जो 11th-12th कर रहे हैं, जो हम 11th में अब जाएंगे, 11th के स्कूल का एग्जाम है, उसमें कैसे अपीयर होंगे, उसमें कैसे हम, उसके लिए क्या अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए क्या अलग से हमें आपका नेक्स्ट टॉपर्स का बैच भी लेना पड़ेगा। तो हमने एक चीज डिसाइड करी है। देखो मेरी जान, सबसे पहली बात ये समझना कि जेई और नीट की अगर मैं बात करूं तो उसका सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम होता है आपके सीबीएसई के सिलेबस से। ठीक है, तो अगर आप 11th में जेई के बैच में पढ़ाई कर रहे हो या नीट के बैच में पढ़ाई कर रहे हो तो आप ऑलरेडी वो सारा सिलेबस कवर कर लोगे जो कि आपके स्कूल में पूछा जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? आप अगर जेई और नीट का लेवल वैसे ही बहुत ऊपर है तो आप जेई नीट के अगर बैच में एनरोल्ड हो तो आप ऑलरेडी वो सारा सिलेबस कवर कर लोगे जो आपके 11th में स्कूल में पूछा जा रहा है। बट फिर भी हमने एक चीज का डिसीजन लिया है कि अगर कोई बच्चा द्रोणा जेई या द्रोणा नीट में, ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा द्रोणा 11th में हमारे पास एनरोल होगा तो उस बच्चे को प्रारंभ 11th का सब्सक्रिप्शन, प्रारंभ 11 का बैच फ्री मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? जो भी बच्चा द्रोणा बैच आएगा अपना, द्रोणा 11th का, जेई और नीट का बैच, तो द्रोणा 11th के साथ साथ प्रारंभ 11th जो है साइंस वाला, वो आपको फ्री में एक्सेस दे दिया जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि भैया मेरे को तो स्कूल के एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपके पास प्रारंभ साइंस है। प्रारंभ साइंस हमारी जो स्कूल की टीम है, नेक्स्ट टॉपर्स की पूरी साइंस की टीम है, जो स्कूल एग्जाम्स के लिए स्पेशलिस्ट है, वो आपको साथ में पढ़ा रही होगी। तो यहां से आप जेई नीट की तैयारी कर रहे होगे, जेई नीट के स्पेशलिस्ट जो टीचर हैं उनसे पढ़ रहे होगे, और पैरेलली आप 11th-12th भी देख सकते हो, फ्री में आपको एक्सेस मिलेगा। अब एक कॉमन डाउट जो कल की क्लास में बच्चों का आया कि भैया फिर आप क्या करोगे ना, द्रोणा 11th का प्राइस बहुत हाई कर दोगे। मेरी जान, अगर ऐसे ही काम करने होते ना तो इस मार्केट में नहीं आते। इस मार्केट में अगर बाकी लोगों के जैसे ही काम करने तो फिर हमारी तो जरूरत ही नहीं थी। बाकी लोग हैं इस काम को करने के लिए। जो जेई और नीट के बैच का स्टैंडर्ड प्राइस है मार्केट में, हमारा उतना ही होगा। इनफैक्ट शायद उससे कम भी हो जाए, शायद उससे कम भी हो जाए, ज्यादा प्राइस नहीं लेंगे। तो जेई और नीट 11th द्रोणा के साथ आपको प्रारंभ 11th साइंस का सब्सक्रिप्शन बैच का एक्सेस फ्री में मिल रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? ये पहली चीज है। दूसरा, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया जो द्रोणा में हमें 11th में जेई नीट के टीचर्स पढ़ाएंगे उनकी क्या अपडेट है। मेरी जान, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स तैयार हैं, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स लॉग्ड हैं। बस मैं उनको यहाँ पे अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही कोचिंग वोचिंग बहुत चलती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यार उन टीचर्स को मैं पहले से ही लेके आ जाऊँ और वहाँ से बाकी लोग उनके बारे में पता कर लें और उसके बारे में फिर या तो नेगेटिव मार्केटिंग करवा दें वो, या फिर उन टीचर्स को पोच वोच करने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही सही टाइम होगा, मैं इस चीज की आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, वो सारे टीचर जो है ना वो स्पेशलिस्ट हैं। वो टीचर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है टॉप रैंक्स को पढ़ाने का। वो टीचर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है जेई एडवांस लेवल पढ़ाने का, नीट एम्स लेवल पढ़ाने का। वो टीचर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सब आपकी वजह से है यार, सब आपकी वजह से है। तीसरी चीज, ऑफिस के बारे में क्या अपडेट है भैया? आप लोग बहुत पूछते रहते हो, आपको भी बहुत ऐसे क्यूरोसिटी होती है कि भैया ऑफिस कब तक हमारा रेडी हो जाएगा, हम लोगों का जो मिशन जीत का ऑफिस है। तो अब इसके आगे जो है मैं एक ऑफिस की वीडियो और डाल रहा हूं आपके लिए, तो आप उसको देख के पता चल जाएगा हम किस स्टेज में हैं। आप जब अंतर देखोगे ना कि जो पहली अपडेट की वीडियो थी और ये जो दूसरी ऑफिस की वीडियो है, इसमें आप जब अंतर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत तेजी से काम चल रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी के एंड तक अगर सब चीज़ सही रही तो हमारा फरवरी के एंड तक हम सबका मिशन जीत का ऑफिस जो है वो रेडी हो जाएगा। और फिर हम लोग अपने एग्जाम के बाद अच्छे से जेई नीट की तैयारी में साथ में लगेंगे। द्रोणा जेई, द्रोणा नीट क्लास 11th में साथ में लगेंगे। थैंक यू सो मच। अपडेट वीडियो यही थी। आगे अब आपको ऑफिस की वीडियो मिल रही होगी, उसको देख लो जल्दी। तो गाइज, सेकंड अपडेट वीडियो। आज काम थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। मैं अराउंड एक हफ्ते बाद अब यहाँ आ रहा हूँ। पिछली वाली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें फॉल सीलिंग वगैरह और ये सारा काम नहीं हुए थे। एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे फॉल सीलिंग का बहुत सारा काम हो गया है। ऑलमोस्ट नीचे का फिनिश हो गया है ना। जो स्टूडियोज है उनके अंदर वूल भर दी गई है। वूल क्यों भरी जाती है? जिससे कि एक स्टूडियो की आवाज दूसरे स्टूडियो में ना आए, तो उसके अंदर वूल भरी जाती है।
जिससे कि क्या रहे, अकोस्टिक वगैरह रहे, है ना। इधर आप देखेंगे इस तरफ को, ये पिछली बार एरिया नहीं बना था, तो ये जो एरिया है ये पूरा अपना टीचर्स रूम, स्टाफ रूम है। आ जाओ। तो यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बैठ के डिस्कशंस करेंगे और आपके मिशन जीत को कैसे जीतना है उसकी तैयारी हो रही होगी। उनकी बुक्स वगैरह सारी इस तरफ रख दी जाएंगी, ये हो गया, एक इस तरफ हो गया, ये पूरा अपना लाइब्रेरी टाइप चीज हो गई, है ना। और यहाँ से पूरा, अभी मैं रात में आया हूँ तो दिख नहीं रहा है, पर यहाँ से पूरा बहुत बढ़िया बाहर का व्यू दिख रहा होगा, दिमाग खुलेगा, है ना। हमने सोचा ऐसे है कि बीच में एक टीचर्स रूम टाइप बनाओ और साइड में ना यहाँ पे इस तरफ को, यहाँ पे हम कंप्यूटर्स रख दें कुछ, या मतलब लैपटॉप्स वगैरह रख दें, जिसमें कि टीचर्स को अगर अपनी पीपीटीज देखनी है, पढ़ना है या कुछ कंटेंट रेडी करना है तो अलग से क्वाइट रूम टाइप बना दिया जाए। तो ये एक रूम बन गया है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसके साइड में निमित भैया का रूम, मतलब निमित भैया की टीम का रूम जो है वो ये बना दिया गया है, जिसे कहते हैं एडिटर्स रूम। क्रिएटिव लोग यहाँ पे बैठेंगे, बाहर के शोर शराबे से अंदर बिल्कुल पैक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वाला रूम बनाया जा रहा है। ये कुछ केबिन्स हमने बना दिए हैं जिसमें कि मतलब मैनेजरियल रोल के लोग जो होते हैं ना, अब पता नहीं, मुझे भी इतना नहीं पता है, उन्होंने बोला कि केबिन बना दो तो मैंने कहा ठीक है बना दो। तो ये हो गया, यहाँ पे बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। दूसरी अपडेट की वीडियो मैंने आपको दे दी है। धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और तो क्या है, उधर कैफेटेरिया का एक चीज़ बन रही है। अभी ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे और अपडेट देते हैं। फॉल सीलिंग हो रही है और क्या है यार, बस अभी हमने कुछ तार उठाए हैं। ये कैट 6 भी लगानी होती है, कैट 6 लेके जाएंगे। बोलिए भाई कैट 6 की बीटीएस रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। हर चीज अपने हाथ से उठानी चाहिए। देखो काम हो रहा है तो काम भी हमें खुद ही करना कौन सी कैट 6? ये कैट 6 का थोड़ा बहुत भाई ये बीटीएस है, मिशन जीत के मिशन सामान। हम रात को, आपको लगता होगा कि हम तो कुछ भी नहीं करते होंगे। क्लास लेने के बाद सो जाते हैं? नहीं, क्लास लेने के बाद हम यहाँ जो आते है हैं। वो गाड़ी में रखते हैं, जो एक्स्ट्रा वाले वो वापस चले जाए। तो चलो। ऑफिस कंस्ट्रक्शन की मिट्टी में हम लगे रहेंगे। और वो तार उठा के हम अंदर रख रहे हैं कि भाई रात को अगर कोई आ जाए चोरी ना कर ले, महंगी चीजें हैं। तो यही है। सेकंड अपडेट वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो जो चीजें बनती रहेंगी, आगे जो जो चीजें तैयार होती रहेंगी, वो तुम लोगों को मैं बताता रहूंगा। बाय बाय। चलो और थोड़ी मजदूरी करते हैं गाइस। तो सारे वायर भाइयों ने रखे, मेरा कंट्रीब्यूशन बस इतना था कि मेरा हाथ यार। तो वायर जो है वो सारे नीचे चले गए हैं, हाथ धो लिए, अब निकल रहे हैं घर के लिए। हम भी नीचे चलेंगे। हम भी नीचे चलते हैं। चलो।